को 5-6 को। हे भगवती माता की जय हो। तो आप लोग जब किताब खोलें तो ये हाथ में जल लेके आप ज़रूर संकल्प बोल दें, अपना नाम गोत्र और जल छिड़क दें और माता को पुष्प चढ़ाएं। और अगर आपके पास तिलक हो, भगवती मैया की जय, तो 5वें दिन हम 9वां और 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो पहले आपको दुर्गा कवच पढ़ना है, उसके बाद अध्याय, फिर सिद्ध कुंजिका का स्रोत करना है। तो सिद्ध कुंजिका का जरूर से जरूर पाठ किया करें और क्षमा याचना। मातृरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती मैया की जय हो। शैलपुत्री महा ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा माँ स्कंद माता कुष्मांडा कत्यायनी महागौरी कालरात्रि सिद्धदात्री महाभगवती। तो इस तरह हम माता के जो 9 हैं उन सबके हम प्रणाम कर लेंगे। जो रूप है देता हूँ उसका वर्णन। बंदूक पुष्प और स्वर्ण वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वर मुद्रा धारण करता हूँ। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अद्भुत महत्व मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारने पर अत्यंत क्रोध में भरी हुए शुंभ निशुंभ को जो कर्म किया उसे सुनाता हूँ। ऋषि कहते, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्य के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ की क्रोध सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरश में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते और देवी को मार डालने के लिए महाप्रकर्मी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात गणों से युद्ध करके क्रोध बस चंडिका को मारने के लिए जा पहुंचे। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ और घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर प्रष्टि कर रहे थे। उन तीनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकते हुए ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने चूर्प्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और ढाल तलवार कट जाने पर उस असुर की शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर दोनों देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब दो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव देवी को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर भी उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसे गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चली, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाए और धनुष की प्रचंडता से वह अत्यंत दुष्कृत शब्द किया। साथ ही अपने घंटे की शब्द से जो समस्त दैत्य सेनाओं का तेज नष्ट होने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्यक्त कर दिया। तदंतर सिंह भी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजाओं का महान मद दूर हो जाता है, वह आकाश पृथ्वी पर 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर कालिकेल ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए।
तत्पश्चात शिवदूत ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुरों को थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देखने से बड़ी बड़ी आंखें सूल से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के हिंसे नाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुआ। उससे धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली का सिंह को घायल कर डाला। फिर उसे दैत्यराज 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों का काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेनाओं के साथ चंडिका का वध करने के लिए अपने हाथों में गदा ले बड़े बेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसे शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले शुंभ को शूल हाथ में लिए आते देखकर चंडिका बेग से आई और अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण होकर जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्टहास कर हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर से अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूत ने अनन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कुमारी शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांडी के मंत्रभूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े। कितने की दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। भैरवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री का हाथ से टूटे हुए वज्र से भी कितने की प्राणियों को हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने की काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। बुलमिया की 10वां अध्याय शुंभ वध। ओम श्री उवाच। मैं मस्तक पर धर्मचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूप भगवती कामेश्वरी हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये तीन उनके नेत्र तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश, शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, आपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख सारी सेना का संहार होता। जब शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का बल हमारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्मांड आदि समस्त देवियां जगदम्बा देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूप में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी शुंभ और दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्र एवं तारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक
अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार के शब्द उच्चारण किया आदि द्वारा खिड़वान में ही नष्ट कर डाला। तब उसे असुरों ने सैकड़ों बाणों से देवी को छाछित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति में हाथ ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर जब दैत्यों के घोड़े और सारथी मारे गए, धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उससे अंबिका मारने के लिए हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका उद्धार भी कर डाला। इस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी को और झपटा। उस दैत्य को देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने उसकी छाती में एक चोट जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः साहस पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर से ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। वह तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आराध के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध मुनियों को विषयों में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करके पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक के जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धारा से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्र द्वीपों द्वारा पर्वत सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वस्थ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पाद होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शांत हो गए। बोलो 5वां अध्याय समाप्त। बोलो माता भगवती की जय। और इसके बाद आप लोग सिद्ध कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रस, उत्तम ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चना भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा का पाठ फल प्राप्त होता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त, देवी के लिए भी दुर्लभ है। पार्वती इसे योगनों की भांति पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मान, मोह, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि अविचारक उद्देश्यों की सिद्धि कराता है। मंत्र: ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लूम होम क्लीं जूम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम छम भट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना असंभव आवश्यक ना वाचनीय, केवल जब पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव वासिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। महादेवी, हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो, सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, हिम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विलासिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। भिक्षे रूप में तुम नित्य अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय भिक्षे। तुम इस मंत्र से इसका
स्वरूप धाम धीम के रूप में दुर्जटा शिव की तुम पत्नी हो। वाम भीम के रूप में तुम वाणी की अर्धाष्टमी देवी। क्राम ग्रीम के रूप में तुम कालिका देवी। श्याम शीम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम का रूपणी। जम 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 बंदनी। भ्राम भ्रीम के रूप में कल्याणकारी भैरवी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वेम द्यम एम वीम छम दिजगार दिजगार। इस सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा। खाम कीम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम साम सीम के रूप में तुम सरस्वती के सप्तसती देवी के मंत्रों को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्वरूप मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तसती के पाठ को उसे प्रकार सिद्धि नहीं मिलती। जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है, तो इस तरह आप लोग सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे, उसके बाद ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ का आप लोगों को पुण्य मिलेगा। और इसके बाद माता रानी की जयकारे लगाएंगे। बोलो दुर्गा मैया